मारपीट भी करते थे। मुझे बहुत मारता था, मुझे इतना मारता था कि मैं बेहोश हो जाती थी। मेरा खाना बंद कर दिया था। मुलाजिमों को बोलता था इसको कोई चीज नहीं ला कर देना खाने के लिए। अदालत से यही उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे बच्चे मुझे मिलने चाहिए और मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पे भी भरोसा है। इन माँ याद बहुत आती है बच्चों की। अगर वो पाकिस्तानी शहरी की बीवी है तो उसे भी पाकिस्तानी शहरियत इसी तरह उसका भी हक है। वो इसे मारपीट कर रहा था गुज़श्ता 3, 4, 5 माह से। इस खातून ने पहले भी थाने में उसके अगेंस्ट एक FIR अप्रैल में दर्ज करवाई थी। सब्सिक्वेंटली उसके जहन में चल रहा था कि उसने बच्चे इससे छीनने हैं, तो उसने एक दफ़ा पहले भी बच्चे छीन के इसको बॉर्डर पे छोड़ आया। उसका ID कार्ड ब्लॉक किया जाए, उसका पासपोर्ट ब्लॉक किया जाए, उसके पास कोई चारा नहीं होगा कि वो बच्चे इस खातून को वापस करे। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान और मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं, जहां पर इंडियन खातून ने अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है और उनके वकील जो है वो मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे जानते हैं। अच्छा मैडम, केस क्या है और खातून का ताल्लुक कहाँ से है और अदालत ने क्या ऑर्डर किया, ये ज़रा तफसील बताइएगा। केस ये है कि एक खातून जो है वो अबू धाबी में एक पाकिस्तानी बंदे से शादी करती है 2015 में। वहाँ पे 16-17 में उसके 2 बेटे पैदा होते हैं और 18 में उसका हस्बैंड उसे वापस ले आता है पाकिस्तान कि अगर तुम अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हो तो तुम पाकिस्तान आ जाओ। तब से वो यहाँ पाकिस्तान में रह रही है और उसका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड होता है, कभी नहीं होता है। इस वक्त भी उसका वीज़ा एक्सटेंशन के प्रोसेस में है जो उसने अप्लाई कर रखा है। उसे किसी किस्म के कोई राइट्स उस बंदे ने यहाँ आके नहीं दिलवाए, जो कि वो बाउंड था कि पाकिस्तान में अगर वो किसी खातून को लेके आता है तो अगर वो पाकिस्तानी शहरी की बीवी है तो उसे भी पाकिस्तानी शहरियत इसी तरह उसका भी हक है जैसे कि उस शख्स का था। जैसे आप जानते हैं बच्चे कहाँ पे हैं और खातून दरबदर क्यों हो रही है, लाहौर हाई कोर्ट क्यों आना पड़ा? जी, बच्चे जो हैं वो इसे मारपीट कर रहा था गुज़श्ता 3, 4, 5 माह से और इस खातून ने पहले भी थाने में उसके अगेंस्ट एक FIR अप्रैल में दर्ज करवाई थी। उसके बाद इसका कंप्रोमाइज़ हो गया और वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए हैं पिटीशन के साथ। उस कंप्रोमाइज़ में उसने कहा कि मैं तुम्हारी नेशनैलिटी का भी बंदोबस्त करूँगा और तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी बनवाऊँगा, जो उसने इसे एक निकाहनामा भी बनवा के दिया कि इसके बाद मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बनवाऊँगा। लेकिन सब्सिक्वेंटली उसके जहन में चल रहा था कि उसने बच्चे इससे छीनने हैं, तो उसने एक दफ़ा पहले भी बच्चे छीन के इसको बॉर्डर पे छोड़ आया और उसके बाद ये फिर वहाँ से आई कि मेरे बच्चे मुझे वापस करेंगे तो मैं जाऊँगी, मैं अपने बच्चों के बगैर पाकिस्तान से नहीं जाऊँगी। अब अदालत ने क्या अहकाम जारी अब किए? उसके बाद जो है 10 तारीख को जब इसका हस्बैंड बच्चे छीन के ले गया, लेकिन छुट्टियों की वजह से केस नहीं टेकअप हो सका। 15 को केस टेकअप हुआ और 19 के लिए इसमें नोटिस हुआ कि बच्चे जो हैं वो पेश किए जाएँ। अच्छा मैडम, ये आपको क्या लगता है कि इंटरपोल के ज़रिए बच्चों को जो है उसकी बाजियाबी जो है वो यकीनी बनाई जा सकती है? देखें, अगर तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के ज़रिए अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो दुबई हुकूमत के साथ रब्ता करेगी तो ये बिल्कुल इसमें जो है वो अमल किया जा सकता है। और इसमें मैं समझती हूँ कि अगर उस बंदे के वो जो इसका हस्बैंड है यूसुफ इलाही मिर्ज़ा, क्योंकि उसका वहाँ पे भी बिज़नेस है दुबई में और यहाँ पे पाकिस्तान में भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उसका ID कार्ड ब्लॉक किया जाए, उसका पासपोर्ट ब्लॉक किया जाए, उसके अकाउंट्स अटैच किए जाएँ, तो ये काफ़ी ईज़ी होगा कि जब उसके ऊपर उसके माली मामलात जो हैं, उसकी फ़ाइनेंशियल एड बंद होगी, तो वो डेफ़िनेटली उसके पास कोई चारा नहीं होगा कि वो बच्चे इस खातून को वापस करे और गवर्नमेंट जो है वो अगर इसमें रोल प्ले करे तो बच्चे बिल्कुल वापस लाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। अब हमारे साथ जो है वो खातून भी मौजूद हैं, हम खातून से भी बात करेंगे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक जो है वो किस शहर से है इंडिया के? जी, मैं इंडिया मुंबई के शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा नाम फरजाना बेगम है। मेरी शादी अबू धाबी में हुई थी 2015 में। ज़बरदस्ती पाकिस्तान लेकर आया। मैं तो इसी शर्त में शादी की थी कि मैंने अबू धाबी में रहना है। तो कितने बच्चे हैं आपके, उनकी उम्र कितनी है? मेरे 2 बेटा है, एक की 6.5 साल है और एक की 7.5 साल है। तो अब बच्चे जो है पाकिस्तान में आए हैं, तो बच्चे यहाँ से कहाँ चले गए हैं? बच्चे ये उठाकर लेकर गया 10 तारीख की दोपहर में 3 बजे छीन के उठाकर लेकर गया। मैं सोची लेकर आ जाएगा, मैं इसको फ़ोन की तो बोला बच्चे आ जाएंगे रात तक। उसके बाद बच्चे वापस नहीं आए। तो मारपीट भी करते थे? जी, मुझे बहुत मारता था, मुझे इतना मारता था कि मैं बेहोश हो जाती थी। मेरा खाना बंद कर दिया था, किचन में ताले लगा दिया था, फ्रिज में ताले लगा दिया था। मुलाजिमों को बोलता था इसको कोई चीज़ नहीं ला कर देना खाने के लिए। बच्चों से लास्ट टाइम कब आपकी मुलाकात हुई, क्या बात? 10 तारीख की सुबह ही मैं बच्चों से बात की। उसके बाद बच्चों से कोई बात नहीं हुई। अभी तक फोन पे कोई राब्ता हुआ है? कोई नहीं, फ़ोन नहीं अपने उठाता शोहर से मेरा। आपसे कोई राब्ता नहीं हुआ? नहीं, मैं कितने बार फ़ोन की, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता। तो आपको क्या हुकूमत से क्या अपील करती हैं, अदालतों से आपको क्या उम्मीद है? मैं अदालत से यही उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे बच्चे मुझे मिलने चाहिए और मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पे भी भरोसा है।
बस, लेकिन माँ हूँ, याद बहुत आती है बच्चों की।